तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी मेन होम स्क्रीन है और इसके अलावा यहाँ पर क्या की पॉइंट्स है सॉफ्टवेयर के। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसमें एक मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले ऊपर एक लाइन मेंशन है, यहाँ पर आप सभी को दिख रही होगी, हियर इज यू विल गेट ट्रिपल डब्ल्यू। ठीक है, अब ट्रिपल डब्ल्यू का क्या मतलब है, यहाँ से ट्रिपल डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय और व्हाई टू बाय। ये तीन चीजें आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर, ठीक है, कि भाई क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है और कब बाय करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ऑप्शन बायर हो चाहे वो ऑप्शन सेलर हो, एक मार्केट में आए हुए फ्रेशर या एक्सपीरियंस पर्सन के लिए क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है और कब बाय करना है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ और की पॉइंट्स है, सो इसको आप देख सकते हैं या स्नैपशॉट ले सकते हैं। हम मूव करते हैं फाइनली हमारे स्क्रीन पर। इसे एक बार मैं यहाँ से जस्ट देते हैं, ठीक है, लॉग आउट करके री लॉग इन कर लेते हैं आप सभी के सामने। ये बेसिकली हमारी होम स्क्रीन है जो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर theautotrender.com। ये हमारी होम स्क्रीन है। आफ्टर सब्सक्रिप्शन आपको इसके यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप फिल करेंगे। अब जैसे सिंपली आपने फिल किया उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आता है। अब ये जो पेज आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, और इस डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या डिटेल्स मिलती है वन टू वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो हमारे दोनों इंडेक्स हैं, अगर मैं बात करूं निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स, दोनों इंडेक्स का आपको मिल जाता है यहाँ पे प्राइस। जैसे कि आपने देखा होगा अभी क्या शार्प ब्रेकआउट आया है, ठीक है, और वो ब्रेकआउट कैसे आप कैप्चर कर सकते थे थ्रू द सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड, ऑटो ट्रेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो ट्रेंडर नेक्स्ट। यहाँ से जाके आप सिंपली हमारी जो ऑटो ट्रेंडर की डेमो वीडियोस है वो देख सकते हैं। अगर आप ये हमारे लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो यहाँ पर हमने थ्रू द डेमो वीडियो भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि आप कैसे इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे, मार्केट समरी में निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेम एज बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल आपको दिखता है। सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग, कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है और कौन सा सेक्टर ट्रेल कर रहा है। तो लीडिंग में हमारे पास रियलिटी सेक्टर है, और वहीं पर अगर मैं ट्रेलिंग की बात करूं यानी कि जो डाउन गेट या जो डाउन परफॉर्म कर रहा है सबसे ज्यादा, तो उसमें है मेटल और दूसरा है हमारा बैंक इंडेक्स। वो आपको दिख ही रहा होगा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 864.900 के अराउंड डाउन है, सेम निफ्टी थोड़ा सा कम है। तो बैंक निफ्टी में प्रेशर थोड़ा ज्यादा है सेलिंग साइड, इसलिए डाउन साइड में भी आपको दिख रहा है ट्रेल साइड में। सेम अगर हम ऐसे मार्केट बैलेंसर की बात करें तो कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड ट्रेड करने वाले जस्ट माइनर से 28 स्टॉक्स हैं। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 127 स्टॉक्स है। तो ऑल दोज अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वन डाउन साइड ही है, क्योंकि स्टॉक्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1:5 या 6 की रेशियो आ रही है यहाँ पर, ठीक है, 1:5 की आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके अलावा 5 मिनट 15 मिनट जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ पर आई दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक अप साइड में है और कौन सा डाउन। जो अप में आपको दिख रहा है वो ग्रीन में, तो अभी जैसे कि मार्केट सेंटीमेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है, तो इसलिए अप साइड में कोई नहीं दिख रहा है। डाउन साइड में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे होंगे जिसमें सारे बैंकिंग, अगर आप देखेंगे तो इन लाइन से बैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल बैंकिंग का स्ट्रक्चर आज काफी ज्यादा डाउन है। फिर 80% ऑल अबव, 80% ऑल अबव बेसिकली सेंटिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करता है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें 80% बाइंग सेंटिमेंट है या उससे अबव है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें 80% से ज्यादा डाउन है सेंटिमेंट, ठीक है। सेम इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब बात करें अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसके आज के दिन में मार्केट का ट्रेंड आप सभी को पता है डाउन साइड है, बट फिर भी वो एज कंपेयर टू मार्केट उसके नेगेटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो वहां पर आपको ये स्टॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स व्यू, अगर इंडेक्स व्यू की मैं बात करूं तो कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जो आज पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पर देखें निफ्टी नेगेटिव, सेम एज बैंक निफ्टी भी नेगेटिव। अब फटाफट से एक रिकैप करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या क्या होम स्क्रीन पर आपको मिलता है।
अब निफ्टी इंडेक्स से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी से स्टार्ट करें, फटाफट से एक बार क्यू एन ए बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो मेंशन कर दीजिए सभी व्यूवर्स, फिर उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निफ्टी निफ्टी निफ्टी। सो मोस्टली जो अभी तक हमारे कंसर्न है, उनका कंसर्न निफ्टी निफ्टी से आ रहा है। ठीक है, रोहित जी इनका कंसर्न है बैंक निफ्टी। ठीक है, ओके, निफ्टी। तो मोस्टली जो हमारे व्यूवर्स है सभी का कंसर्न निफ्टी को लेके ज्यादा है। ठीक है, सो निफ्टी का हम व्यू से स्टार्ट करेंगे। और रोहित जी मैं आपको लास्ट में बैंक निफ्टी का भी व्यू क्लियर कर दूंगा कि कैसे स्ट्रैटेजी दोनों जगह सिमिलर रखनी है। स्ट्रैटेजी में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं 1 to 1। तो सबसे पहले जैसा कि निफ्टी में अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है, तो निफ्टी में ट्रेड प्लान करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में डेटा आपको एक फ्लैश हो रहा होगा डैशबोर्ड के जस्ट नीचे, डेरिवेटिव्स का। अब डेरिवेटिव्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप डेरिवेटिव पे क्लिक करते हो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है 1 to 1 यहाँ देख सकते हैं आप। सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल CW, यानी कि जो निफ्टी की ओआई टेबल है करंट वीक की, सेम एज बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। एंड थर्ड वन फिन निफ्टी ओआई टेबल। ठीक है, ये जो तीनों इंडेक्स के करंट वीक के डेटा आप देख पा रहे हैं, फिर ओआई चार्ट्स आपको मिल जाते हैं जहां से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख सकते हो हर एक इंडेक्स का। तो वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं आपको ओआई टेबल में ही बता दूंगा एक शॉर्टकट से, जहां से आपको इस ओआई चार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां से भी आप उसको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने निफ्टी ओआई टेबल CW पर क्लिक किया, अब मेरे पास एक स्क्रीन फ्लैश होकर आ गई जहां पर ये दो अच्छी सी लाइनें मेंशन है। सबसे पहले लाइन मेंशन है निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 15 Feb। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी करंट एक्सपायरी है 15 Feb की हमारी करंट एक्सपायरी है। तो उसी का यहाँ पर आपको डेटा मिल गया कि भाई करंट एक्सपायरी 15 Feb की है, तो इसको आप देख सकते हो। सेकंड एक लाइन मेंशन है, बड़ी प्यारी लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अब इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड सा लॉजिक है। अगर आपने हमारे नितिन जी के सेशंस देखे हो या और भी जितने भी हमारे रिसर्चर हैं उनके आपने सेशंस देखे हो, तो हम बार बार ये बात करते हैं कि आप अगर ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 बजे का वेट करें, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। जब 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद आधा घंटा तो मैक्सिमम है कि जो प्रीवियस डे की ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि जो BTST ट्रेडर्स होते हैं जो बाय ट्रेड सेल टुमारो करते हैं, जो प्रीवियस डे की पोजीशंस कैरी करके ले जाते हैं, मॉर्निंग में वो क्लोज करते हैं, प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर दूसरा पैरामीटर हम देखें तो अपार्ट फ्रॉम द BTST ट्रेडर मॉर्निंग में काफी सारी ट्रेड्स पंच होती हैं, जो कि आप देखते होंगे बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स और टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कॉल्स देते हैं मॉर्निंग में आके, वहां से भी बहुत ज्यादा क्राउड आता है। तो इसलिए मॉर्निंग में जो वॉलिटिलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा पीक पर रहती है। तो एक रिस्क फ्री ट्रेडर, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा ये जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बाय करने का प्रोस्पेक्टिव क्या है। प्रोस्पेक्टिव यही है आपका कि उस रिस्क को आप अवॉइड करना चाहते हो। जो ऑप्शन में रिस्क होता है, जिस रिस्क से लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप NSE की जो डेरिवेटिव्स है, सॉरी सेबी की जो डेरिवेटिव की रिपोर्ट्स आती है वो भी आप देखते होंगे जब आप अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो उस पर एक लाइन बड़ी अच्छी मेंशन होती है डेरिवेटिव रिस्क क्लोजर में कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, डेरिवेटिव्स के अंदर। तो उसी रेशियो को चेंज करने के लिए आपने एक सपोर्टिव टूल बाय किया है। तो उस चीज को आप कैसे ग्रैब कर सको, उसलिए हम यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि एटलीस्ट 10:30 का वेट करें, जब मार्केट सेटल्ड हो जाए अच्छे से उसके बाद आप ट्रेड प्लान करें। अपॉर्चुनिटी उसके बाद मिलेगी, और जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैसे मिलेगी वो आपको मैं दिखाऊंगा। एक आज मैंने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई थी थ्रू द सॉफ्टवेयर, वो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि कैसे वो अपॉर्चुनिटी ने वर्क किया और क्या उस अपॉर्चुनिटी के रिजल्ट्स थे। ठीक है, अब गो करूँ करते हैं सेशन।
अब ये हो गया उसके नीचे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये डेटा आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन आपको मिल जाती है। अब ये जो ऑप्शन चेन है, इसमें लास्ट जो यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, एलटीपी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, सेम एज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? आप में से कितने ऐसे व्यूअर हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब पता है, एक्चुअल मतलब? हैंड रेज करिए अगर आप में से किसी को पता है तो। आई थिंक हनुमान प्रसाद जी, ठीक है, ओके, ठीक है। और बाकी ऐसे कितने यूजर्स हैं जो ओपन इंटरेस्ट देखते तो हैं बट उसका एक्चुअल मतलब नहीं पता है कि वो क्या होता है? अब वो हैंड रेज करें एक बार, तो हम उसको भी डेप्थ में क्लियर करते चलेंगे कि एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट है क्या, तो आगे से वो चीज आपको पूछनी ना पड़े। मोहम्मद शाहनवाज जी हैं, ठीक है, ये भी ठीक। तो मतलब मोस्टली व्यूअर्स जो है, आई थिंक वो नए हैं जिन्हें अभी पता नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट एक स्लाइड के थ्रू। यहां पर आप देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है, जो डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव्स में क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनके जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए, यानी कि जिसमें ड्यूरेशन होता है एक 3 मिनट का, आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी और 3 मिनट से ज्यादा उसको होल्ड करी, ठीक है, वो आती है आपकी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट टोटली। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी और उसको मैंने 3 मिनट से ऊपर होल्ड कर लिया, तो वो उसकी जो क्वांटिटी हो गई वो मेरा ओपन इंटरेस्ट हो गया। ऐसे जितने भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ओवरऑल, हर एक स्ट्राइक पर अलग अलग होते हैं, तो वो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ही बेसिकली हमारा ओपन इंटरेस्ट है। अब वो फ्यूचर्स का भी हो सकता है और ऑप्शंस का भी हो सकता है, दोनों का कंबाइंड होता है, तो हम पर्टिकुलर एक चीज पर नहीं देखते, ठीक है। क्लियर आई थिंक सभी को, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। सेम ओपन इंटरेस्ट क्लियर। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो प्रीवियस डे का ओपन इंटरेस्ट है उससे आज के दिन में क्या चेंजेस हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है। अब एक परसेंटेज आप देख रहे होंगे, कि परसेंटेज बेसिकली ऑड इन परसेंटेज होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन फिर सेम ऐसे ही स्ट्राइक, और ये फिर पुट साइड का डेटा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कि हाईलाइट मार्किंग में आपको कुछ नंबर्स आपको देख रहे हैं, ये क्या है बेसिकली? मैंने आपको बोला था एक शॉर्ट आपको वर्ड में बताऊंगा कि कैसे आप थ्रू द सॉफ्टवेयर सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख पाएंगे इजीएस्ट वे में। अब वो इजीएस्ट वे यही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहली चीज, तो ये वो जोन है, ये 21,750 वो जोन है जहां पर निफ्टी आज मॉर्निंग में ओपन हुआ था, इसके नियर बाय, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एटीएम होता है, यानी कि एट द मनी, जहां पर मार्केट आज ओपन हुई, ठीक है, 21,750 के नियर बाय ओपन हुआ था आज निफ्टी, तो 21,750 हमारा एटीएम हो गया एट द मनी, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं कॉल साइड में एक हाईलाइटेड और एक सेम एज पुट साइड में, ये क्या है? तो कॉल साइड में जो हाईलाइटेड आपको ये नंबर्स दिख रहा है, ये येलो में इसलिए आपको दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूं 22,150 से लेके, ठीक है, नीचे 21,350, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, 8, 16, एक 17, टोटल 17 स्ट्राइक्स है, 17 स्ट्राइक्स। अब इन 17 स्ट्राइक्स में से अगर मैं पोजीशंस की बात करूं, तो सबसे ज्यादा पोजीशंस यहां पर बनी हुई है 22,000 पर। तो 22,000 क्या हो गया? 22,000 मेरा रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, 22,000 मेरा रेसिस्टेंस जोन हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो इस तरफ पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ट्रेड बनी हुई है वो बनी हुई है 21,500 पर। तो 21,500 मेरा सपोर्ट और 22,500 मेरा, सॉरी 22,000 मेरा रेसिस्टेंस। अब इनके भी क्या मतलब होते हैं? मोहम्मद नवाज, आपने हैंड रेज किया, आपको कोई कंसर्न है तो आप Q&A बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, Q&A बॉक्स ओपन है, वहां पर फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली जैसे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपने देख लिया, कॉल साइड में जो हाईलाइटेड डेटा आपको मिलेगा वो आपका रेसिस्टेंस, पुट साइड में जो हाईलाइटेड डेटा आपको मिलेगा येलो कलर में वो आपका सपोर्ट। अब इनके भी मतलब क्या है एक्चुअल में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के, अगेन हम प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं हमारी, ठीक है, ये रहा।
support level is a price level where the price tends to find support as it going down. नॉर्मली चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का कंसर्न है, सर आपका नेम। हनुमान जी, मेरा नेम है अनिल यादव। ठीक है, क्लियर। सपोर्ट पे थे हम। सपोर्ट इज लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट की लाइन और एक गोल्ड के चार्ट का एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये जो है यहाँ पर आप देखें अगर इसको बेसिकली, तो यहाँ पर इसने टच किया सपोर्ट की लाइन को, अगेन एक बाउंस बैक दिया। सेम वही सिनेरियो, फिर यहाँ पर टच करने के बाद फिर बाउंस बैक। वही सिनेरियो यहाँ पर रिपीट करके फिर एक तरीके से बाउंस बैक। तो मीन्स इससे क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि मार्केट जब सपोर्ट के पास हो तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अपर लेवल पर। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस लेवल इज द प्राइस लेवल वेयर द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। यहाँ पर क्या हुआ, डाउन। फिर ये प्रॉपर वी शेप, ठीक है, डाउन। फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करा लेकिन अगेन डाउन। फिर यहाँ पर टच करता है, ठीक है, फिर वही चीज डाउन। तो मीन्स मुझे यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि भाई मार्केट जब रेसिस्टेंस के नियर बाय होती है तो वहां से एक अपर लेवल की स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, जब रेसिस्टेंस से होगी तो डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ते हैं, और जब सपोर्ट पर होती है तो एक अपसाइड जाने की रेंज होती है। ठीक है, जिसको हम प्रॉपरली एक बार समझते हैं प्रैक्टिकली। तो आज के दिन का जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट है 21,500, रेसिस्टेंस है 22,000 निफ्टी का। अब चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे तो अभी करंटली जो इसका प्राइस यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये 21,591 के अराउंड दिखा रहा है। ठीक है, 21,591। रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, 21,613, और जो लो था 21,574 का लो था। ठीक है, सेम सपोर्ट से ऊपर ही थी मार्केट, अगेन बाउंस बैक दिया मार्केट ने। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पास जब मार्केट आती है तो वहां से एक बाउंस बैक का ट्राई करती करती है मार्केट। सेम इसी तरीके से जब रेसिस्टेंस पर होती है तो वहां से एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करती है मार्केट। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन जो हमारा कंसर्न रहेगा, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी। आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप यहाँ से जो सेशन है ये आपको कुछ की पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप कैसे थ्रू द सॉफ्टवेयर आप अपनी ट्रेड प्लान करें और उस ट्रेड को एग्जीक्यूशन के बाद उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके एक्चुअल उसके रिजल्ट्स ले सके। क्लियर? तो सबसे पहली चीज यहाँ पर वो ट्रिपल कंफर्मेशन है। वो ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे आपको मिलेगी, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं भी आपको प्रॉपरली क्लियर करूंगा वन टू वन। जैसा सबसे पहली कंफर्मेशन है हमारी, change in open interest will move our trade buying option where is change in open interest total is less। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम होगा उस तरफ मेरी पहली कंफर्मेशन होगी। और ये क्यों होगी? क्योंकि हमें जो रहना है हमेशा क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिस्क क्लोजर जिसकी हमने बात करी थी, डेरिवेटिव्स में 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, जिसके पीछे रीजन ही यही है कि वो प्रॉपर क्राउड को फॉलो करते हैं। अगर आप क्राउड को फॉलो करोगे तो आप भी लॉस वाले सिनेरियो में ही जाएंगे। मेजरली आपको फोकस कहाँ करना है? क्राउड के अगेंस्ट। ठीक है, जब आप मार्केट में एक लेवल पर सस्टेन कर पाते हैं तो पहले कंफर्मेशन इसलिए हम बोलते हैं कि आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। एंड द सेकंड वन, पुट कॉल रेशियो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, पीसीआर। अब पीसीआर मुझे क्या क्लैरिफिकेशन देता है? अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो पीसीआर सिंपली मुझे ये बताता है पुट कॉल रेशियो भी निकलता कैसे है। तो जो पुट कॉल रेशियो है ये निकलता है बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो रहता है पुट साइड का उसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, तब हमारा पीसीआर निकल कर आता है एक्चुअल वैल्यू में। अब उसमें भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है कि 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे देन बाय पुट ऑप्शन, एंड द लास्ट वन एंड द फाइनल कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन।
अब सिग्नल्स कौन कौन से हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सो वो आप सभी देख सकते हैं। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल एंड द सेकंड सिग्नल है इसके अंदर वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल्स आपको एक क्लैरिफिकेशन देते हैं। ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शन में अभी बायर एक्टिव है या ऑप्शन में भी सेलर एक्टिव है। सेम एज वी वैप सिग्नल आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है जहां पे बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। ठीक है, क्लियर। अब हम मूव करते हैं हमारे जो एक्चुअल डेटा है कि ये तीनों कंफर्मेशन मुझे मिलेगी कहाँ। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर जब हमने बात करी थी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने देख लिया था, सपोर्ट 21500, रेसिस्टेंस ये, और मार्केट जहां ओपन हुई थी एटीएम 21750, और ये परसेंटेज सेम ओपन इंटरेस्ट का उसको रिप्रेजेंट करता है। टोटल ओआई है 78,14,000, बट आज कितना ओआई बिल्ड हुआ है 41,33,000, यानी कि एज कंपेयर टू कल के मुकाबले आज 112% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है 21,800 के कॉल साइड है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 129%, 183%। अब जो हमारे तीनों कंफर्मेशन की हमने बात करी थी वो हमें मिलेगी इस इंट्राडे डेटा के अंदर। अब इंट्राडे डेटा में आपके पास दो टाइम फ्रेम रहेंगे, 5 मिनट और 15 मिनट। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो सजेशंस आपके लिए यही रहेगा कि आप 5 मिनट का डेटा यूज करें, क्योंकि फ्लक्चुएशन, अगर आप अभी मार्केट की बात करें तो मार्केट में अगर आप आज भी देखोगे तो बहुत माइनर सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। ये कुछ जो आप कैंडल्स देख रहे हैं काफी हैवी हैवी कैंडल्स हैं। तो अगर आप 15 मिनट्स का डेटा यूज करेंगे तो वहां पर उनका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 5 मिनट पर आपके पास ज्यादा डेटा होगा एज कम्पेयर टू 15 मिनट। जैसे कि अभी मैं 15 मिनट पर हूँ, तो 1 15 के बाद लास्ट डेटा मेरे पे 130 पर आएगा, यानी कि ठीक है, लेकिन बीच में मैं नहीं देख पा रहा। बट अगर मैं इसको 5 मिनट पे क्लिक करके देखता हूँ तो मैं एक 20 का भी डेटा देख पाऊंगा और एक 25 का भी देख पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में फिक्शन ऑफ सेकंड का गेम होता है कई बार। जो कि आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का शार्प एकदम डाउनफॉल दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि रीजन यही था, वहां पे बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल पे सेलिंग हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो तीनों कंफर्मेशन। तो ये जो हमने बात करी थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल की, तो यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल मिल गया, यहाँ पे कॉल साइड का, ये रहा पुट साइड का। सेम यही टोटल आपको इंट्राडे डेटा में मिलता है। अब इंट्राडे डेटा में मिलता है क्या है वो, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, कॉल साइड में डेटा है 2,75,83,150, ये कॉल साइड का डेटा है। एंड पुट साइड का डेटा है जस्ट 69,12,450। तो मेरी पहली कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए थ्रू ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर, क्राउड कम कहां पर है, कॉल साइड या पुट साइड? पुट साइड, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। अब ये निकलता कैसे है लाइवली, यहां पर आप देख सकते हैं जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड के, इसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी हमने दो स्ट्रेटेजी दी थी कि 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर आप वो चीज देख सकते हो। एंड द थर्ड वन जो हमारी फाइनल कंफर्मेशन थी, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब पहला सिग्नल आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सिग्नल, जो आपको क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे सेल की। सेम एज अगर मैं वी वैप की बात करूँ तो सेम ये भी मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहा है सेल की। तो मेरे दोनों सिग्नल क्या सेम डायरेक्शन में है? जी बिल्कुल, मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है। तो अब मैं एक श्योर हो गया हूँ, मुझे एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मिल गई कि अब मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है। क्लियर। बट पुट ऑप्शन बाय करना है तो कौन सा स्ट्राइक बाय करना है और क्या स्टॉप लॉस प्लान करना है, और उस पर उसके अकॉर्डिंग मेरे क्या टारगेट रहेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि पता तो चल गया अब आपको कि क्या बाय करना है और क्यों बाय करना है और कब बाय करना है, ये आपको पता चल गया। बट बाय क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया, जो हमने ट्रिपल डब्ल्यू की स्टार्टिंग में बात करी थी। तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो आप प्राइस एंड वीव आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो वैल्यू आपको रिप्रेजेंट हो रही है निफ्टी फ्यूचर्स की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, आप क्लियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि ये इंडेक्स है, ये हमारा नॉर्मल निफ्टी इंडेक्स है, जिसमें अगर आप अभी वैल्यू देखोगे तो 21,646। बट ये वैल्यू डिफरेंट कैसे है? क्यों? क्योंकि ये जो स्पॉट का प्राइस है, ये जो इंडेक्स है या जो भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वहां पे आपको स्पॉट का प्राइस दिखता है, और ये फ्यूचर्स का प्राइस हम यहाँ पे फ्लैश करते हैं, और उसी पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है, जो यहाँ पर मैं आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ से निफ्टी फ्यूचर्स पे क्लिक कर लिया। ठीक है,
अब मैं ये पहले वी वेब हटा दूं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, अब मैं यहाँ से इंडिकेटर्स के कॉलम में गया, यहाँ मैंने जस्ट सर्च किया वी वेब। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वी वेब की यहाँ पर लाइन आ गई। नो नो नो, ये वी वेब नहीं है। जी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चल पाए कि एक्चुअल में बताता क्या है। ठीक, अब जो वी वैप है ये आपका एक वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वी वैप की, ये पर्टिकुलर कैंडल की लाइन है। ये आपको वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है मार्केट में आपकी ट्रेड लेने से पहले, कि वो ट्रेड रिस्की है या विदाउट रिस्की है। अब इसको भी मैंने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने एक फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी दी हुई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, प्राइस एंड वी वैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइन स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने तीनों पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर बात करी हुई है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। सो पर्टिकुलर इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने निफ्टी का भी हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी में क्या था, यहाँ पर हमारी तीनों कंफर्मेशन मेट थी। अब इसके अकॉर्डिंग अभी जो मेरी ट्रेड होनी चाहिए, इसमें गैप कितना है, प्राइस और वी वैप में ऑलमोस्ट 68 पॉइंट का गैप है। ठीक है, प्राइस ये 68 पॉइंट का। तो ये किस कैटेगरीज में आता है हमारा, 0 से 20 फ्रेश एंट्री, यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। 20 से 40 लो रिस्क, 50 से 70 अबव 80 यानी तो हम अभी आते हैं मीडियम रिस्क कैटेगरी में। ठीक है, जो एज पर द डेटा यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। अब इसमें ये तो आपको पता चल गया कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आप पहले ही अवेयर हो जाओगे ट्रेड लेने से पहले कि अभी आप जो ट्रेड लेने जा रहे हो वो किस रिस्क कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफाइन करती है। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आज जो मैंने एक ट्रेड करी थी। ठीक है, मैं आप सभी को फ्लैश कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ट्रेड ड्यूरेशन आप देख सकते हो, आज 12 फरवरी 11:33 पर एक ट्रेड ली थी मैंने। निफ्टी का पुट ऑप्शन था 21,800 का। ठीक है, और डेटा जो मैंने यहाँ पे चेक किया था उस टाइम पे 11:30। ठीक है, कॉल साइड में 2 करोड़ डेटा था, पुट साइड में जस्ट 1 करोड़। तो पहली क्लैरिफिकेशन मुझे मिल गई पुट साइड। सेकंड 0.57 यानी कि सेकंड कंफर्मेशन मेरी ये होगी 0.80 से नीचे। एंड द थर्ड वन, दोनों कंफर्मेशन सेल साइड। अब मुझे पता चल गया। सो मैंने क्या किया, जो प्राइस और वीवैप आप यहाँ पर देख रहे हो, अब प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आपको बाय करना है। जैसे कि 21,796 था, तो इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है, इसको 15 मिनट पे एक बार कर लेते हैं। ठीक है, वो यही है 21,800। तो सेम मैंने भी वही चीज यहाँ पे करी कि 21,800 का पुट ऑप्शन बाय किया। अब एज पर द माई रिस्क डेटा, अगर मैं यहाँ पर रिस्क की बात करूं तो जस्ट माइनर सा था, 9 पॉइंट का। यानी कि फ्रेश एंट्री थी, मैंने आपको बताया था कि जितनी फ्रेश एंट्री होगी उतना आपका रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड उतना अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट 9 पॉइंट का गैप था, तो ये हो गया मेरा स्ट्राइक। क्या मुझे कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे रिस्क क्या लेना है, यानी कि मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊं। तो स्टॉप लॉस के लिए जैसे कि 21,850 है, तो इसमें मैं जस्ट 20 पॉइंट और ऐड करूंगा, क्योंकि फ्रेश एंट्री के लिए मैंने वो क्राइटेरिया बताया था 0 से 20। तो इसमें मैं 20 पॉइंट ऐड क्यों करूंगा, क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो मुझे लॉस उस किनारियों में होगा जब मार्केट अप जाएगी। तो 21,805 में मैं 20 पॉइंट ऐड करूंगा, यानी कि 21,825। अब 21,825 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। 21,796 पर मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं, और मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया वो लगाया 21,825। क्लियर। तो यहां से मुझे स्ट्राइक मिल गई, यहां से मुझे स्टॉप लॉस मिल गया। टोटल मैंने 29 पॉइंट का एसएल लिया। सेम इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखता हूँ या 1:2 रखता हूँ, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वहां पर मैंने क्या किया कि 58 पॉइंट का मेरा टारगेट, 29 पॉइंट का एसएल, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे, एंड ऑफ द टाइम लॉस में ही रहोगे। क्योंकि 5 ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट वाली है और 5 ट्रेड आपकी लॉस वाली है, तो एंड ऑफ द टाइम अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका एक है, एक एक का है,
तो 500 का अगर ऐसे ले रहे हो तो 500 का आप प्रॉफिट लोगे, तो लास्ट में आप ब्रोकरेज वगैरह सारी हटा के टैक्सेस वगैरह आप लॉस में ही रहेंगे। तो इसलिए 1:2 की आप रेशियो फॉलो कर सकते हो, जो कि मोस्टली सारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर? वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी थी। 11:33 पे ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, जिसमें प्राइस था मेरा उस टाइम पे एंट्री प्राइस, आप अपनी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके क्लैरिफाई कर सकते हो, और करंट प्राइस। ठीक है, मैं बात तो कर ही नहीं रहा, अभी तो मार्केट देखा ही आपने कितना अच्छा रिकवर किया, और उस टाइम पे क्या ही प्रॉफिट था रहा होगा इसका। सेम यही स्ट्रैटेजी मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी इंप्लीमेंट करी थी, सेम ड्यूरेशन पर। 11:30 का डेटा मैंने यहाँ पे चेक किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज्यादा था, तो ये मेरे लिए किस कैटेगरी में आता था? ये मेरे लिए आ रहा है रिस्क कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे 120 पॉइंट से ज्यादा का गैप है, तो ये मेरे लिए हाईली रिस्क कैटेगरी है। अब मैं अगर रिस्क हाई ले रहा हूँ तो रिवॉर्ड भी मुझे हाई मिलता है, और वो कैसे हाई मिलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम 11:32 पे मैंने ट्रेड ली थी, सेम पैरामीटर पर प्रॉफिट, जस्ट 2 लॉट है, माइनर से 2 लॉट में बाय करी थी। ठीक है, वही स्ट्रैटेजी थी, 45,467 के सबसे नियर बाय 45,500 का स्ट्राइक। सेम गैप थोड़ा सा 120 पॉइंट से ज्यादा का था, इसलिए हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड। मोस्ट प्रोबेबली जब भी हाई रिस्क की कैटेगरी हो, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो अवॉइड करें उस टाइम को, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कैपिटल वाइप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे बड़ा दिखेगा, क्योंकि आप रिस्क बड़ा ले रहे हो, लेकिन अगर वहीं पे वो लॉस आपको बड़ा दिख गया तो वहां पे कैपिटल वाइप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग के 3 चीजों को आप फॉलो करें। फोर्थ वाला, अगर आप एक रिस्क टेकर हैं और आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट के अपार्ट फ्रॉम जो आपके पास कैपिटल है उससे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, तब आप इस कैटेगरी को यूज करेंगे, हाईली रिस्क कैटेगरी को। ठीक है, अदरवाइज आप 3 जो स्टार्टिंग के उस पर वर्क कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट या कुछ कंसर्न, तो Q&A बॉक्स ओपन है, वहां पर आप पूछ सकते हैं, 1 to 1 में आंसर्स देता हूँ। हनुमान जी का कंसर्न है सर, वी वैप सिग्नल तो सेल का है ना, आपने तो भाई किया हुआ है। हनुमान जी, जो वी वैप सिग्नल आप सेल का बोल रहे हो, मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग, ना कि ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग सर। सिग्नल यहाँ पर आप जो सेल देख रहे हैं, तो इट मींस ऑप्शंस में भी सेलिंग हो रही है, फ्यूचर्स में भी सेलिंग हो रही है। अब मेरे पास, क्योंकि अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल एक ऑप्शन सेल करने जाते हो तो वहां पे मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड है एज पर द सेबी गाइडलाइंस, 95,000 से लेके 1,30,000 के बीच का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है उस टाइम पे, जो भी उस XYZ स्ट्राइक का हेयर कट होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए, बट हमने बात करी है ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में अगर आप रेशियो देखोगे तो जो ऑप्शन बायर है वो 80 to 90% है, और जो ऑप्शन सेलर है वो जस्ट 4 से 5% ही है। तो इसलिए हम जो बात करते हैं ऑप्शन बायर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब हमारे लिए सिग्नल नहीं है। हनुमान जी, आप पहले मुझे अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर दीजिए, आप ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है? और किसी का कोई कंसर्न तो वो पूछ सकता है। हम ऑप्शन बायर हैं, हाँ तो बायर है तो सर यहाँ पे सिग्नल सेल है तो आपको पुट साइड जाना है, आप सिग्नल बाय है तो कॉल साइड जाना है। सिंपल है आपके लिए तो। वही स्ट्रेटेजी तो मैंने यहाँ पे मेट करके आपको दिखाया। जो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी में ये देखिए सेल था, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा था अगर मैं बात करूँ प्राइस और वीवैप में, तो रिवॉर्ड मुझे वैसा ज्यादा मिला। सेम अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो अब भी जस्ट 6,000 से नीचे था, अगेन वही चीज आपको 6,000 से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। जी, तो उस तरीके से आप उसको क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न तो पूछ सकते हैं।
मोहम्मद शाहनवाज जी का कंसर्न है सर, फेक बाइंग और फेक सेलिंग से कैसे बचे। ठीक है, इसके लिए देखिए आज तो ऐसा कोई क्राइटेरिया बना नहीं, बट अगर मैं एक बैक टेस्टेड आपको डेटा दिखाऊं, जस्ट वेट अ मिनट, उसके लिए मुझे स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक, शहनवाज जी, आई थिंक ये डेटा अभी आपको स्क्रीन अगेन मेरी विजिबल हो रही होगी। ये डेटा है आपका बेसिकली, ठीक है, 7 फैब का डेटा ये। अब 7 फैब को क्या हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, यही आप देख सकते हो कि निफ्टी तो ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड था, ठीक है, बट बैंक निफ्टी में सुबह से जब मॉर्निंग में डेटा था नेगेटिव था। उसके बाद बाइंग आई थी, बट वो फेक बाइंग है या राइट बाइंग है वो कैसे आपको क्लैरिफिकेशन होती है, जिसमें मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। अब इसमें क्या था कि मेरी कोई भी कंफर्मेशन अगर मैं बात करूं, तो ये कंफर्मेशन पुट की तरफ है, ये भी कंफर्मेशन पुट की तरफ है, बट ये कंफर्मेशन सेल और बाय अपोजिट अपोजिट है। इसे हम क्या नाम दिया हुआ है, इसे मैंने बेसिकली एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी का नाम दिया हुआ है। ये किस टाइम पर वर्क करती है, ये उस टाइम पर वर्क करती है जब प्राइस और वी वैप है। ये प्राइस का कॉलम है और ये वी वैप का कॉलम है। अब इसमें मुझे एक चीज देखनी होती है, अगर मेरा प्राइस, जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्या था 45,828 और यहाँ 45,903, अगर मेरा प्राइस वी वैप को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है वी वैप के, तो इट मींस वो पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट के लिए। अगर मेरा प्राइस वी वैप को नीचे की तरफ काट रहा है ऊपर से, तो वो नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, जैसे आप लाइवली अगर हम देखें तो पास्ट यहाँ पर डेटा आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जस्ट कहां पर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्राइस है नीचे से वी वैप को ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, बट एक कैंडल बनी थी जो डाउन में कन्वर्ट हो गई, बट इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर कंटिन्यू, तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी, वो चीज आपको प्राइस और वी वैप में देखने को मिलेगी मिलेगी। आप थ्रू द चार्ट देख लीजिए या थ्रू द सॉफ्टवेयर, तो वो चीजें आप एक फेक ब्रेकआउट है या राइट ब्रेकआउट और किस राइट पाथ पर है आप, वो चीजें आप देख सकते हैं। सर स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, शहनवाजी, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया या कुछ कंसर्न है इसके अलावा तो पूछ सकते हैं। हनुमान जी का अगेन कंसर्न है सर स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने अभी आपको अगेन बताया वही हनुमान जी, कि सबसे पहले कंफर्मेशन क्या मैं देखता हूँ, मैं अपने तीनों कंफर्मेशंस देखता हूँ कि भाई क्या मेरे जो कंफर्मेशंस हैं वो एक राइट पाथ पर है। अगर मेरी कंफर्मेशन राइट पाथ पर है, तीनों कंफर्मेशन जो है, तो फिर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, जिसमें मैंने तीनों कंफर्मेशन बता दी। फिर उसके बाद चौथी कंफर्मेशन भी मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चलता है साइकोलॉजी का मेरी, कि अगर मार्केट रिस्की है तो मुझे पहले से ही पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ वो रिस्की है। तो मैं पहले से ही अवेयर रहता हूँ उस रिस्क के लिए। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं हनुमान जी, इसको प्रॉपर स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम हमारे फाइनल टॉपिक पे मूव करेंगे, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव और स्टॉक ऑप्शन प्रोस्पेक्टिव। सर कोई डिस्काउंट चल रहा है, हनुमान जी, डिस्काउंट के लिए तो आपके जो डेडिकेटेड आरएम होंगे, जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको इसके रिगार्डिंग ज्यादा अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऑटो टेंडर सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कंसर्न है तो वहां पर मैं आपको प्रॉपर असिस्ट कर पाऊंगा। डिस्काउंट में आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे, जिन्होंने आपको वेबिनार का लिंक दिया है, ठीक है, आपको वेबिनार का, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता सर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ से चेक करवा लूंगा अगेन। और जो आपका वेबिनार का लिंक तो आपको आया होगा सर व्हाट्सएप पे,
तो उसमें आप देख सकते हैं जो वेबिनार के उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको असिस्ट कर पाएंगे ज्यादा अच्छे से, जिन्होंने आपको वेबिनार का लिंक दिया होगा जिससे आपने रजिस्टर करके ज्वाइन किया हमारा सेशन। ठीक है, इसके अलावा और किसी का कोई कंसर्न नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर कि कैसे आप थ्रू द सॉफ्टवेयर स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, वन टू वन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फटाफट से रिकैप करते हैं वो क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप स्टॉक और स्टॉक ऑप्शंस में देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जैसे कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन तो आपको ये मिल जाता है यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे के लिए जो सबसे बेस्ट होता है। कौन सा स्टॉक्स है वो यहाँ से आप देख सकते हो, अपसाइड या डाउन साइड। अब जैसे कि दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तब 1:5 की रेशियो थी, अब ऑलमोस्ट 1:2 की रेशियो के अराउंड है। ठीक है, तो वो चीज़ है सेम, 80% ऑल अबव सेकंड। सेकंड पैरामीटर मस्ट वॉच से जाके भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। तो फोर्थ पैरामीटर ये जो आप सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देख रहे हैं, यहाँ से आप पर्टिकुलर कौन सा सेक्टर आज अपसाइड में है वहां से उठा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आज की बात करूं, जैसे रियलिटी एंड आईटी आप काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो रियलिटी पे मैंने सॉरी आईटी पे मैंने क्लिक किया। अब आईटी पे क्लिक करते ही मैंने सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में से आईटी सेक्टर पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शंस आए, स्टॉप लॉस टारगेट, पाइवट पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर आपको डैशबोर्ड पे मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अंदर आपको मिल रहा है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर में कौन सा स्टॉक रैंकिंग वाइज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे विप्रो है 5 15 मिनट और 30 मिनट, 60 मिनट में भी है एक बार। ठीक है, फिर ऐसे ही HCL है, OFSS है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल विप्रो हो गया, विप्रो पे आपने क्लिक किया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डेटा आपके पास ओपन होकर आएगा, जैसे अभी यहाँ पर विप्रो में, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि बाय करना है, और डिलीवरी का सिग्नल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम निफ्टी 50 की रैंकिंग ले लेते हैं। जैसे निफ्टी 50 पे मैंने क्लिक किया मस्ट वॉच पे जाके, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 5 आ गए और वीक 5 आ गए। सो स्ट्रॉन्ग 5 में मेरे पास है सन फार्मा। सन फार्मा में मेरे को क्या क्लैरिफिकेशन मिल रही है, सेम सन फार्मा में भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इसको भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेजरली सारी चीजें हमारे लिए होना मस्ट है। हाँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डाउन साइड में, लेकिन मेरे पास एक स्टॉक है ITC। अब यहाँ पर क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहा है सेल, यानी कि ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं ये 9 इंडिकेटर्स है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर 5 15 30 60 और डेली, ये 5 टाइम फ्रेम पर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि कौन सा स्टॉक अपसाइड है और कौन सा स्टॉक डाउन साइड है। क्लियर, तो वो यहाँ से आपको पता चल गया टेक्निकल इंडिकेटर सेल साइड, सेम डिलीवरी सेल हुई है इस प्राइस पर 437 पर, सबसे ज्यादा लोगों ने ITC में डिलीवरी सेल करी है। अब ये आप कहां से पता करते हैं, कि आपको कैसे पता चलता है इस हिस्टोरिक डेटा का कि भाई बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, और किस प्राइस पर हो रही है, कहां से हो रही है, ये आप कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक लास्ट में आएंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में एक डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आप हिस्टोरिक डेटा देख सकते हैं पिछले 30 दिन का हर उस स्टॉक का, कि उस स्टॉक्स में क्या मूवमेंट है। जैसे पिछले 30 दिन का जो ओपनिंग प्राइस है, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो पिछले 30 दिन का हाई था वो ये है, पिछले 30 दिन का जो हाई क्लोजिंग था वो ये था, और जो पिछले 30 दिन के हाई पे क्लोज हुआ मार्केट वो ये था, और लो जो पिछले 30 दिन का था वो अभी सेम 8 तारीख को भी लगाया और 9 तारीख को भी लगाया, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, क्लियर। तो उस तरीके से वहां पर आप हिस्टोरिक डेटा देख सकते हैं कि कैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है। क्लियर। उसके बाद सेंटिमेंट की बात करें तो बाइंग सेंटिमेंट जस्ट 9% और सेलिंग सेंटिमेंट 91, तो ये मेरे तीनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गई कि अब मुझे सेल करके चलना है इस स्टॉक को पर्टिकुलर। क्लियर, तो यहाँ से मुझे सेल करना है, ये तो मुझे पता चल गया। अब कौन से प्राइस पे सेल करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक PP का एक लेवल दिया हुआ है, जैसे हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर स्टॉक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मैं बाय करूंगा। ये जो प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हैं पाइवट पॉइंट, अगर स्टॉक सेल अपॉर्चुनिटी के लिए है तो इस प्राइस के जब नीचे आएगा तो मैं सेल के लिए जाऊंगा। तो सिंपली जो बात करें अगर हम इसकी, तो ITC जो है इसके ऊपर मुझे इसके नीचे आने पे सेल करना था,
अब आईटीसी का अगर आप डेटा देखोगे आज का, ठीक है, 408 अभी करंट प्राइस है। आज का ओपनिंग प्राइस 417, इससे ऊपर बिल्कुल। उसके बाद सिग्नल हमें मिले होंगे सेल करने के, हाई भी एक 418 का ही, ज्यादा ऊपर भी नहीं गया। अगेन फिर लो लगाया 407 का, वही चीज इसके नीचे आते ही सेल करना था हमें। जैसे इसके नीचे आया सेल किया, पहला टारगेट था, अभी हमारे लिए टारगेट हो गए। वैसे ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है किस सिनेरियो में, जब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट हो गया और ये मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, जिसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर आपको इंट्राडे में कोई स्टॉक बाय करना है। सेम इसी का पर्टिकुलर अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, तो ये तीन चीजें जो आपने देखी, इसमें ये चीजें और ऐड कर दीजिए। ये जो एवरेज सेंटीमेंट है, या शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट है, या डेली सेंटीमेंट है, ये तीनों सेंटीमेंट 70% से अबव हो जिस डायरेक्शन में, उसके बाद इंट्राडे डेटा देखेंगे। अगर इंट्राडे डेटा सेल है, 10 बजे आपके पास डेटा आ जाएगा इंट्राडे, तो 10 बजे के बाद इसका आप पर्टिकुलर ऑप्शन भी बाय कर सकते थे, लेकिन कौन सा, सेम पाइवट पॉइंट के लेवल वाला। इसके नियर बाय सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 415 या 417, इसका आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। अब 10 बजे क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, वो आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके देख सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट होता। तो ये बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप बात करें चाहे इंडेक्स ऑप्शन की, या स्टॉक ऑप्शंस की, तो इसकी मदद से आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट हो, अब फाइनल यहाँ पर हम कंसर्न करेंगे, तो वो आप कंसर्न कर सकते हैं। फिर इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड करेंगे।